हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस में स्वागत करता हूं। साथियों, मेरे प्रत्येक रविवार की तरह इस रविवार को भी सुबह 7 बजे मैं लेकर उपस्थित हूं वन लाइनर वीकली करंट अफेयर्स। साथियों, मेरे प्रत्येक रविवार को सुबह 7 बजे देखना ना भूलें यूवी कंपटीशंस का साप्ताहिक करंट अफेयर्स। आज के हमारे इस वीडियो में हम 3 मई से लेकर 9 मई 2021 तक के एक पंक्ति के करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। साथ ही शुरू करते हैं क्वेश्चन संख्या फर्स्ट से। सीएसआईआर विभाग के संयुक्त सचिव तथा वित्तीय सलाहकार चेतन प्रकाश जैन को किसके चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो इन्हें किसका और मिला है? सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का। भाजपा के किस वरिष्ठ नेता पूर्व वन एवं कानून मंत्री का लंबी बीमारी के बाद 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? उनका नाम है श्री चंद। किस राजनीतिक रणनीतिकार ने चुनाव प्रबंधन से संन्यास लेने की घोषणा की है? प्रशांत किशोर ने। ये जाने माने राजनीतिज्ञ हैं प्रशांत किशोर। उन्होंने हाल ही में 5 राज्यों के जो चुनाव संपन्न हुए हैं उस दौरान राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने 213 सीट जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है? तो किसने हासिल किया है? तृणमूल कांग्रेस ने। तृणमूल कांग्रेस की जो अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका नाम है ममता बनर्जी। वह खुद चुनाव हार गई है, लेकिन उनकी पार्टी ने 213 सीट जीती है और 213 सीट जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है। बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पूर्व चयनकर्ता एवं राजस्थान टीम के पूर्व कप्तान का निधन हो गया है। उनका नाम क्या है? किशन रुंगटा। भारतीय अमेरिकी अरबपति व्यवसायी विनोद खोसला ने भारत में अस्पतालों में चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए कितने डॉलर मदद देने की घोषणा की है? 1 करोड़ अमेरिकी डॉलर। किस देश ने अपने नागरिकों को भारत सहित 7 देशों की यात्रा करने पर रोक लगा दी है? इजराइल ने। साथियों, वर्तमान में कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर चल रही है। दूसरी लहर की चैन को तोड़ने के क्रम में सभी देशों ने, अधिकतर, या कि सभी देशों की बात की तो नहीं कर सकते, अधिकतर देशों ने अपने देश में आने और जाने वाले यात्रियों पर रोक लगा दी है। तो इजराइल ने 7 देशों की यात्रा करने पर रोक लगा दी है। किस संगठन ने ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021 जारी की है? किसने की है? यूएन इकोसॉक ने। किसकी अनुशंसा के आधार पर राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष SDRF का योगदान राज्यों को 2 समान किस्तों में जारी किया जाता है? वित्त आयोग के अनुशंसा के आधार पर। सेबी के दिशा निर्देशों के अनुसार शीर्ष अधिकारियों के कितने प्रतिशत वेतन का भुगतान म्यूचुअल फंड इकाइयों में किया जाना चाहिए? तो लगभग 20% का भुगतान। सेबी की फुल फॉर्म क्या है? सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। किस बैंक ने इम्यून इंडिया डिपॉजिट स्कीम शुरू की है जो टीकाकरण करने वाले लोगों को 25 आधार अंकों की अतिरिक्त ब्याज दर प्रदान करती है? इस बैंक का नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। वारसा मम्मी प्रोजेक्ट में पहली बार किस प्रकार की मम्मी की खोज हुई है? तो पहली बार हुई है गर्भवती मम्मी की। साथियों, मम्मी होती क्या है? एक मृत आदमी होता है, मतलब मृत आदमी का शरीर जिसको दान कर दिया जाता है। तो ये वारसा जो प्रोजेक्ट की मम्मी जो थी, इसको पोलैंड में सन 1826 में पोलैंड में वारसा विश्वविद्यालय में ये मम्मी दान की गई थी और यह मम्मी मिस्र में पाई गई है। ये पहली सदी की है और इस मम्मी को एक पुरुष पुजारी के ताबूत के अंदर पाया गया है। BEML भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अमित बनर्जी को। किसको किया है? अमित बनर्जी को। किसने किया है? पब्लिक एंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड PESB ने। साथियों, BEML जो कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड रक्षा मंत्रालय के तहत एक मिनी रत्न कंपनी है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में अमित बनर्जी को नियुक्त किया गया है। BEML की बात करें तो इसका मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलुरु में। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत के प्रथम 3D मुद्रित घर का वस्तुतः उद्घाटन कहाँ किया है?
तो इन्होंने क्या है, आईआईटी मद्रास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास में 2021 एएसबीसी एशियाई एलिट मैन एंड वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो यह करेगा संयुक्त अरब अमीरात, यूएई का दुबई। साथियों, भारत में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रतिबंध और बढ़ते कोविड-19 मामलों के कारण बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया बीएफआई ने एशियन बॉक्सिंग कन्फेडरेशन एएसबीसी के परामर्श से दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में 2021 के एशियाई एलिट पुरुष और महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप आयोजित करने का निर्णय लिया है। साथियों, यह जो खेल थे पहले कहाँ होने वाले थे? दिल्ली में। अब कहाँ होंगे? संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में। साथियों, वीडियो बोरिंग लग रहा हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि बोर ना होने दें, कमेंट करें। आपका कमेंट ही तो हमें कुछ नया करने के लिए प्रेरित करेगा ना, इसलिए वीडियो पूरा देखें। कंप्लीट वीडियो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतीय रिजर्व बैंक के चौथे उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो टी रविशंकर को। तमिलनाडु डीएमके के अध्यक्ष एमके स्टालिन, जो कि अभी हाल ही में मुख्यमंत्री चुने गए हैं तमिलनाडु के, ने किन को फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स घोषित किया है? तो उन्होंने क्या, पत्रकारों को। विश्व चैंपियन एवं ओलंपिक रजत पदक विजेता पीवी सिंधु एवं कनाडाई खिलाड़ी माइकल ली को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी के किस अभियान के लिए खिलाड़ियों का दूत नियुक्त किया गया है? तो कौन सा अभियान है वो? बिलीव इन स्पोर्ट्स। किसने पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स जीतकर अपने कैरियर की 97वीं जीत दर्ज की है? और ये कौन है? लुइस हैमिल्टन ने। किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौनों को जीआई, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग देने की घोषणा की है? वह की है तमिलनाडु ने। किसके? मिट्टी के खिलौनों को। साथियों, विभिन्न राज्यों ने विभिन्न चीज़ों को, अपनी फेमस चीज़ों को जीआई टैग दिलवाया है, उनके लिए सिफारिश की और जीआई टैग उन्हें मिला है। यूपी सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार किन लोगों के लिए भी पास लेना अनिवार्य कर दिया है? तो चिकित्सा सेवा के लिए भी। 4 मई को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय फायर फाइटर्स डे के रूप में। भारतीय सेना ने किस राज्य में पहले ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट का उद्घाटन किया है? कहां पर किया है? सिक्किम में। साथियों, भारतीय सेना, जो कि भारत की एक महत्वपूर्ण अंग है, भारतीय सेना ने 16,000 फीट की ऊंचाई पर उत्तरी सिक्किम में 56 केवीए के पहले ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट का उद्घाटन किया है। यह परियोजना जो है वो वैनेडियम बैटरी पर आधारित है और वैनेडियम आधारित बैटरी तकनीक का उपयोग करती है, जो आईआईटी मुंबई के सहयोग से पूरी हुई है। इसके अलावा भारत ने क्या सोचा है कि 2022 तक 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य भी इन्होंने तय किया है। वर्ष 2021 के विश्व अस्थमा दिवस का विषय क्या है, जो मई के पहले मंगलवार को पूरे विश्व में मनाया जाता है? तो इस बार कब मनाया गया? 4 मई को। 4 मई को जो अस्थमा दिवस मनाया गया, उसकी थीम क्या है, विषय क्या है? उसकी थीम है अनकवरिंग अस्थमा माई कॉन्सेप्शन, यानी कि अस्थमा की गलत धारणा को उजागर करना। डीआरडीओ द्वारा विकसित नेत्रा सॉफ्टवेयर में नेत्रा का संक्षिप्त नाम क्या है? नेत्रा का संक्षिप्त नाम है नेटवर्क ट्रैफिक एनालिसिस। सफेद दांतों वाली श्रू की नई प्रजाति क्रोकीडुरा नारकोंडामिका कहां खोजी गई है? यह खोजी गई है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। साथियों, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जेडएसआई के वैज्ञानिकों ने एक सफेद दांतेदार श्रू की खोज की है, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नारकोंडम द्वीप ज्वालामुखी द्वीप से कीटभक्षी स्तनपायी जीवों की एक नई प्रजाति पाई गई है और इसका नाम रखा है क्रोकीडोरा नारकोडामिकाना। बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने कोविड-19 के कारण किस टूर्नामेंट को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है? किसको? क्या है? इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल को।
किस राज्य सरकार ने कोरोना संकट को देखते हुए अगले 2 महीने कार्ड धारकों को मुफ्त राशन एवं ऑटो टैक्सी चालकों को 5,000 रुपए की सहायता देने की घोषणा की है? किसने किया? दिल्ली सरकार ने। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। मेघालय के पश्चिमी खासी हिल्स जिले में करीब 10 करोड़ साल पुराने लंबी गर्दन वाले विशालकाय डायनासोर की हड्डियों के जीवाश्म मिले। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है सौरोपोड। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिए गए किस आरक्षण को खारिज कर दिया है? साथियों, महाराष्ट्र सरकार ने सन 2018 में एक प्रावधान दिया था, आरक्षण दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। वो क्या था? वह था नौकरियों में एवं शिक्षण संस्थानों में 50% से ज्यादा मराठा आरक्षण। इसको खत्म कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। श्रीलंका के किस क्रिकेटर ने केवल 32 वर्ष की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? उनका नाम है थिसारा परेरा। हल्के लड़ाकू विमान तेजस बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पद्मश्री से सम्मानित किस वैज्ञानिक का 78 वर्ष की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है? मानस बिहारी वर्मा का। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद्र पंत को। कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए भारतीय सशस्त्र बल द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन शिवजीत। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य चिकित्सा बुनियादी ढांचे और ऑक्सीजन आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना और लोगों की मानसिक भलाई सुनिश्चित करना इस कोरोना वायरस महामारी के दौर में। भारत ने किस देश के साथ 1.4 अरब डॉलर के निजी क्षेत्र के व्यापार और निवेश की घोषणा की है? ब्रिटेन के साथ। भारतीय नौसेना ने एशिया के विभिन्न देशों से तरल ऑक्सीजन व अन्य मेडिकल सप्लाई लाने के लिए किस अभियान को शुरू किया है? ऑपरेशन सेतु समुद्रम द्वितीय। राष्ट्रीय लोकदल RLD के किस अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री का कोरोना की चपेट में आने से निधन हो गया है? उनका नाम है चौधरी अजीत सिंह। किसानों के मसीहा किसान नेता चौधरी अजीत सिंह, जो कि राष्ट्रीय लोकदल RLD पार्टी के अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद जल्द ही कौन सी बैंक प्राइवेट बैंक की श्रेणी में आ जाएगी? तो वो बैंक है IDBI बैंक। चेक गणराज्य की किस अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है? बारबरा स्ट्राइकोवा ने। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए कितने करोड़ रुपए के कर्ज देने की घोषणा की है? लगभग 50,000 करोड़ रुपए के कर्ज। छिछोरे सहित कई हिंदी फिल्मों में काम करने वाली किस अभिनेत्री का कोरोना के कारण निधन हो गया है? अभिलाषा पाटिल का। विभिन्न राज्यों में 581 स्थलों पर प्रेशर स्विंग एडसॉर्प्शन PSA चिकित्सा ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना के लिए कौन सी संस्था कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करेगी? तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। साथियों मेरे, यह जो कोरोना वायरस महामारी का समय चल रहा है, इस समय धैर्य बनाए रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना वायरस महामारी से बचे, 2 गज की दूरी बनाकर रखें और मास्क जरूर लगाएं। और इसके साथ साथ पढ़ना मत छोड़ें, क्योंकि यह महत्वपूर्ण समय है जब आप अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चालू कर सकते हैं, शुरू रख सकते हैं, कंटिन्यू करें। भारत के प्रथम विद्युत ट्रैक्टर का सफल परीक्षण करने वाला केंद्रीय फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान सेंट्रल फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट CFMTTI कहाँ है? यह मध्य प्रदेश के बुधनी में। भारतीय मूल के विख्यात इम्यूनोलॉजिस्ट प्रोफेसर संजय घोष को किसके लिए चुना गया है? नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेज NAS के लिए। किस राज्य सरकार ने 10 से 24 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है? और वह राजस्थान राज्य सरकार। राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने घोषणा की है 10 मई सुबह 5 बजे से 24 मई सुबह 5 बजे तक
पूरे राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा, क्योंकि कोरोना वायरस महामारी जो विकराल रूप ले रखा है उसकी चैन को तोड़ने के लिए। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? एम.के. स्टालिन ने। और एम.के. स्टालिन एम करुणानिधि के बेटे हैं। 7 मई को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व एथलेटिक्स दिवस के रूप में। चीन ने किस देश के साथ सभी आर्थिक समझौतों को निलंबित करने की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया के साथ। रायबरेली उत्तर प्रदेश की सलोन विधानसभा सीट से किस विधायक व पूर्व मंत्री का कोरोना की चपेट में आने का निधन हो गया है? दल बहादुर कोडिका। डक बिल डायनासोर की एक नई प्रजाति यामातोसारस इजानानी किस देश में खोजी गई है? जापान में। किस देश के राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन ने न्यू क्लाइमेट नॉर्म्स जारी किया है? तो अमेरिका के राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन नेशनल ओशियन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन नोआ ने। आईएनएस कोलकाता लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन और मेडिकल आपूर्ति लाने के लिए किस देश में पहुंचा है? तो वो पहुंचा कुवैत में। कुवैत कौन सा है? कुवैत तो देश है यार, कौन सा देश है? कुवैत ही देश है। 2021 के G20 पर्यटन मंत्रियों की बैठक कब और कहां हुई? जिसमें केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल की आभासी भागीदारी देखी गई। तो यह हुई थी 4 मई 2021 को। और कहां हुई थी? इटली में। किस बैंक को राष्ट्रीय कृषि बाजार इनाम के डिजिटल भुगतान भागीदार के रूप में चुना गया है? तो कोटक महिंद्रा बैंक को। किस देश ने भविष्य के एफडीआई और विशेष आर्थिक समझौतों की छंटनी की अनुमति देने के लिए एक कानून पारित किया है? डेनमार्क ने। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर विश्लेषण के अनुसार वर्ष 2100 तक वैश्विक तापमान में कितनी वृद्धि होगी? लगभग 2.4% की। कितनी? लगभग 2.4% की। कोविड-19 टीकों के लिए बौद्धिक संपदा संरक्षण में छूट किस संस्था से संबंधित है? तो यह संबंधित है विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित। किस देश ने कोरोना कहर को देखते हुए अगस्त में होने वाले मध्यावधि चुनाव को स्थगित कर दिया है? अर्जेंटीना ने। भारत में स्थगित नहीं होते, भारत में चुनाव होते हैं। अगर कोरोना वायरस महामारी ने विकराल रूप लिया है तो वो चुनाव की बदौलत लिया है, ऐसा मद्रास हाईकोर्ट भी कह चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना से लड़ने के लिए किस चीनी वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है? उसका नाम है सिनोफार्मा। पाकिस्तान में किस हिंदू महिला ने पहली बार प्रतिष्ठित सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज CSS की परीक्षा पास की है? सना रामचंद ने। केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? एन रंगास्वामी ने। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? ममता बनर्जी ने। तमिलनाडु की M स्टालिन ने। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गीता मित्तल को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जजेज द्वारा किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो उन्हें अर्ले ने पथ ग्लोबल विजन पुरस्कार 2021 से। इंटरपोल में दुनिया भर में चोरी की गई सांस्कृतिक संपत्ति की पहचान के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? ID आर्ट को। और टोक्यो ओलंपिक के लिए विनेश, अंशु मलिक और सोनम मलिक के बाद क्वालिफाई करने वाली चौथी महिला पहलवान कौन है? उनका नाम है सीमा बिस्ला। और यह था आज का हमारे साप्ताहिक करंट अफेयर्स का अंतिम क्वेश्चन। साथ में मेरे कंप्लीट वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण था। वीडियो आपने पूरा देखा तो वीडियो अच्छा लगा हो, और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक बार लाइक बटन पर क्लिक जरूर करें। और यदि आपको हमारा अन्य नॉलेजेबल कंटेंट देखना है तो आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर ज्वाइन करें, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल UV कंपटीशंस को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स का नोटिफिकेशन मिलते रहे। साथियों, मेरे इसके अलावा मैंने शुरू किया हुआ है राजस्थान GK का 2500 प्लस, कितना 2500 प्लस प्रश्नों का संग्रह, वो भी एक पंक्ति में। तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल जरूर करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मिलता हूँ एक नए वीडियो के